तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस और जीडी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस और जीडी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों 1-2 दिन में दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया जीडी का, तो देख सकते हैं उसमें आप लोग को 84,000 वैकेंसी प्लस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें दोस्तों आप लोग का अच्छा खासा आप इसमें स्कोर करके आप लोग दोस्तों सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को दोस्तों चेक करना होगा आप किस स्थिति में अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों शुरू कर दीजिए क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम बचा और यूपी पुलिस का जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग चलिए देखते हैं आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। दोस्तों अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा और दोस्तों लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किसको दोस्तों क्या नाम है इसका? बृहस्पति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र जो सबसे गर्म ग्रह है, दोस्तों शुक्र को ही पृथ्वी का बहन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी का बहन किसको? शुक्र को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा ग्रह किसका है? तो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो ये बुध है। कौन सा दोस्तों? बुध है जो सबसे दोस्तों छोटा ग्रह है। ये दोस्तों सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में पूरा कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। दोस्तों आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी का दोस्तों सबसे भीतर वाला भाग है, तो ये क्रोड जो है किसका बना होता है? तो ये बना होता है किसका? आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो ये बना होता है लोहा और निकेल का। किसका? लोहा और निकेल का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान किसका है? तो ये किसका स्थान है प्रथम मैग्नीज में? तो मैग्नीज में प्रथम स्थान रूस का है। किसका दोस्तों? रूस का। USSR का दोस्तों रूस का है। और भारत का कौन सा दोस्तों? दूसरा। अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये अमेरिका है। कौन सा दोस्तों? अमेरिका है। दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अगर जापान की मैनचेस्टर की बात करें तो ये ओसाका को कहते हैं। जापान का दोस्तों ओसाका शहर उसको मैनचेस्टर कहते हैं। दोस्तों अगर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो ये किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। किसे? अहमदाबाद को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दोस्तों भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? DCS मतलब DES की स्थापना किसने की थी? तो मतलब ये किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों कौन सा था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जो सबसे पहले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए तो नारा किसने दिया था? किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज की संस्था ने। जिसने दोस्तों किसने दिया था? आर्य समाज की संस्था ने। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कौन है? दयानंद सरस्वती। और दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में से होकर बहने वाली नदी है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है? तो ये नदी है, नदी की बात करें तो ये नदी नर्मदा नदी है, जो दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। दोस्तों कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक है कोसी नदी। और दोस्तों गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा है। किसी दोस्तों बृहद गंगा दोस्तों बूढ़ी गंगा भी इसे कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड
किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो ये किया है किसने? ये किया था सेबी ने। किसने दोस्तों? सेबी ने किया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये किस नदी पर बनाई गई थी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना? तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करिएगा आप लोग को। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो जो सबसे प्रथम है एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो ये आप लोग को पता होगा, तारापुर परमाणु संयंत्र है। कौन सा दोस्तों? तारापुर परमाणु संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है यूके में? तो यूके में कौन शामिल है? तो ये शामिल है दोस्तों यूके में बात करें इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। कौन? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है। और कौन है दोस्तों? ए और डी। दोस्तों इसमें आंसर ये दोनों मतलब इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है, तो इसका आंसर पहला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आप लोग को पता होगा, तो आगरा शहर ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? जो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा है वो किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। किससे दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन दोस्तों? महाकाव्य है जो महाभारत है। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? दोस्तों अशोक की शिलालेखों की लिपि है, तो ये कौन सी लिपि है? तो ये ब्राह्मी लिपि है। कौन सी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि है जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू दोस्तों किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये है असम का। दोस्तों कहाँ का है? असम का। जो दोस्तों बिहू जो इसका लोकप्रिय नृत्य असम। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर दोस्तों स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों फेमस नृत्य क्या है? भारतनाट्यम। क्या दोस्तों? भारतनाट्यम है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रपिता को उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। कहाँ पर दोस्तों? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा कब हुआ था दोस्तों? 1931 में। और तीसरा 32 में दोस्तों 1932 में हुआ था। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा जी गांधी जी ने भाग लिया था सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन कहते हैं, महात्मा गांधी जी को अगनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों किसने कहा था अगनंगा फकीर महात्मा गांधी जी को? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? जो महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा किनसे प्रभावित थे? तो ये थे लियो टॉल्स्टॉय से। किससे दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। कब हुआ था? 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर में 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन से विख्यात हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये आप लोग को बताना है, गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा जो है दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन है दोस्तों, गंडक है, कोसी है, जो ये तीनों गंगा की सहायक नदी हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आज के आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोगों ने कितने 30 क्वेश्चन में आप लोग ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। दोस्तों आप लोग को ये टेस्ट कैसा लगा है? अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बताइए इस तरह के टेस्ट आप लोग को और चाहिए तो दोस्तों बहुत सारे टेस्ट चैनल पर पड़े हैं और भी इसको दोस्तों लेकर आऊँगा, क्योंकि दोस्तों अब जीडी और यूपी पुलिस का सिलेबस समथिंग में सेम है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों एक साथ ही क्वेश्चन टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। जीके का अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी का भी लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।